वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ फेलियर्स के बारे में। मेरी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए। मैं चाहे स्कूल से लेके वो आज तक चल रहा है। सो फेलियर्स तो आएंगे ही आपकी लाइफ में, पर आप उसे डील कैसे करते हैं। मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ आज कि मैंने मेरे फेलियर से कैसे डील किया था। बहुत लोग उसको डील नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, किस लिए नहीं कर पाते, मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। आई एम डिस्कसिंग हाउ आई डिल्ट विद दैट, और मेरे को क्या सोसाइटी का क्या प्रेशर था तभी, और मैंने उस चीज़ से कैसे मैं बाहर निकला, और जो भी है आज जहाँ पे हूँ मैं, शायद उसकी बदौलत ही हूँ, नहीं तो कहानी तभी एंड हो गई होती। सो स्कूल लाइफ की हम बात करें अगर, तो मेरा स्कूल लाइफ भी कोई बहुत ज़्यादा मैं मेधावी छात्र नहीं था कोई, कि जिसके 90s में मार्क्स आ रहे हैं। 90s तो दूर की बात हो गई, 60-70% भी आ जाते तो बहुत बड़ी बात थी। बट आई वॉज रियली गुड टिल 8th और 9th। 10th बोर्ड एग्जाम आ गए, कुछ तो प्रेशर रहा रहेगा। आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड। पर मैं 10th में सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बड़ी बेवफा, रात में रट्टी सुबह सफ़ा, तो वो हाल था मेरा सोशल स्टडीज़ का। बाकी सब में भी इतना कुछ मैं मेधावी छात्र नहीं था, तो उसमें भी मेरे कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। मेरे ख्याल से 45% कुछ से मैं पास हुआ 10th मेरी। और घर वाले बहुत निराश थे उस चीज़ से। उन्होंने कभी मेरे को ऐसे जताया नहीं, ऐसे बोला नहीं कि क्या किया तूने, ये कभी उन्होंने बोला नहीं मेरे को। पर आप समझ सकते हैं कि जो मानसिक स्थिति हो जाती है सबकी घर में, कि अगर एक बच्चा मतलब है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि मेरे घर वालों ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया उन लोगों ने, पर फिर भी मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था स्टडीज़ में। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगा शायद। स्टडीज़ तो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, पर आई वॉज समवेयर इन बिटवीन, नॉट अ ब्रिलियंट और एकदम ही निखट्टू, वैसा भी नहीं था। पर हाँ, सोशल स्टडीज़ का मेरा प्रॉब्लम था और मैथ्स का मेरा प्रॉब्लम था। तो मैं 10th में फर्स्ट कंपार्टमेंट आया। सबसे पहले 10th में जब एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, तो क्या होता है, पीपल स्टार्ट कॉलिंग। सेम चीज मेरे साथ भी हुई। घर वालों को कॉल आए, तभी तो मोबाइल नहीं थे, सो घर के कॉल आते थे, अगल बगल के लोग थे वो पूछने आते थे। सो घर वालों को कुछ बताने में वो गर्व महसूस नहीं हो रहा था कि फेल हो गया सोशल स्टडीज़ में, अभी देगा वापस एग्ज़ाम। और मार्क्स भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स तो मुंबई में रहते थे, वहाँ से भी कॉल आ रहे थे। तो जैसे तैसे मैंने पास कर लिया 10th। बट मुझे ये समझ में आया कि हमसे ज़्यादा सोसाइटी को बहुत उत्सुकता होती है हमारे बारे में जानने की, और वही प्रेशर लेके आज की डेट में जो बच्चे वो कुछ चीज़ें कर जाते हैं अपनी लाइफ के साथ जो नहीं करनी चाहिए उनको। सी, चाहता तो मेरी मेंटेलिटी भी वैसे हो सकती थी, और कहीं ना कहीं हुई भी थी। बट मैंने हमेशा से मेरे डैड को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। बहुत मेहनत करते हुए देखा उनको मैंने। तो मैं सोचता था कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब तू क्यों नहीं कर पाएगा यार, तू कर लेगा, तू कैसे भी निकल जाएगा, तू बस कर जा आगे, लाइफ जी जाए, तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो मेरे डैड मेरे लिए मोटिवेशन रहे हमेशा, अभी भी है। जो दो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, हम पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हमारे, बट स्टिल आई हैव दैट कंपैशन फॉर हिम। एंड उनकी जो इज्जत है, जो उन्होंने इतने साल तक किया हमारे लिए, वो हम बिहार में गए थे मेरे फ्रेंड के यहाँ पे शादी में, तो वहाँ से गिर गए थे। सेकंड या थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गए थे, वो पैरों के ऊपर ही गिरे थे। तो हड्डी ब्रोक नहीं हुई थी उनकी, कुछ चकनाचूर हो गई थी हड्डियाँ, तो वो प्लास्टर करके भी सही नहीं हो सकता था। एंड विद इन 2 months डॉक्टर ने तो बहुत टाइम बोला था कि उनको प्लास्टर में रहना पड़ेगा, पर उनको भी पता था कि हम छोटे थे तभी, मैं 5 साल का ही था कुछ तभी। तो तभी उन्होंने अपने प्लास्टर काट दिए थे, और वो उन्होंने काम पे जाना भी शुरू कर दिया था। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी लाइफ में जो जिसने मेरे को कभी गिव अप करने नहीं दिया, कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ।
तो ये तो छोटी चीज़ थी। आप आदमी का सबसे ज़्यादा बड़ा दर्द होता है उसके अंदरूनी दर्द। आप खुद सोचिए, किसी की टांगों का प्रॉब्लम है, चल भी नहीं सकते, और वो अपना प्लास्टर काट के 2 बैसाखी लेके काम पे जा रहे हैं रोज, और अपनी फैमिली के लिए। तो वो कहीं ना कहीं था मेरे मन में कि यार मैं ऐसा कर जाऊंगा तो क्या कैसे होगा, ये इन्होंने इतना किया है हमारे लिए तो किया है, तो मेरे लाइफ मुझे भी पता था कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊंगा। तो ये मेरी 10th की कहानी थी। 10th मेरा, दिस माई मार्कशीट्स, 2 मार्कशीट्स हैं। दिस इज सोशल साइंस 20 आया था मार्क्स, फेल हो गया था मैं। फिर बाद में नेक्स्ट एग्जाम दिया 44 आए, सो ऑल टुगेदर इट्स 45%। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे भी, इट्स ऑलमोस्ट 22 ईयर्स अगो, 16 साल का ही था मैं तब। तो वो प्रेशर तो लाइफ में आया ही था मेरे भी, पर मैंने वो डिसीजन प्रेशर लिया, पर वो पॉजिटिव तरीके से लिया कि मैं ये स्टेप तो नहीं लूँगा कि मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ जाए। और दिल्ली में कैसे रहता है, 10+2 रहता है, तो 11th और 12th में कर सकता था, मुझे कॉलेज में नहीं घूमना था मार्कशीट लेके एडमिशन्स के लिए। तो मेरा 11th और 12th भी वहीं पे हुआ। अब 12th की जब बारी आई, आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, तो मैंने साइंस चूज किया था बिकॉज आई वांट टू गो, आई वाज लुकिंग टू गो इनटू एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में विद दिस परसेंटेज। इतना पॉजिटिव था मैं। तो आगे ये बात हुई कि अब 12th में लिया गया है साइंस लिए, जैसे मैंने बताया नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। अब मेरा पंगा पड़ गया उसमें बायोलॉजी का, सब ऊपर से, और उस गलती की वजह से I dropped नहीं, I failed in my 12th class, and irony is that कि मुझे सर्टिफिकेट मिला था स्कूल से बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का, और मैं फेल होके वापस उसी स्कूल में आया था। आप सोच सकते हैं कि मेरी मानसिक स्थिति क्या रही होगी उस समय पे। शर्म आ रही थी, पर जैसे मैंने बोला आपको कि मेरे डैड वॉज माई मोटिवेशन, ही नेवर सेड मी एनीथिंग, पर वो, मैंने उनको कभी दुखी नहीं देखा। वो एक बार अपनी सैलरी लेके आए थे, तभी सैलरी कितना होता था, 6,000 7,000 सैलरी होती थी, तो उनका जेब कट गया था, 6,000 रुपये पूरा चला गया। अब मम्मी तो सेविंग रखती थी तो उससे घर चला था तभी, पर उन्होंने अब एक भी ऐसे, मतलब उनके चेहरे में मैंने शिकंज नहीं देखी थी कभी, पर वो बोले कि चल भाई गया तो गया, भी जिसका था वो ले गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बचपन की, जो मेरी दिमाग में आज तक है, और उन चीज़ों को मैं, जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं वही चीज़ सोचता हूँ कि मेरे फादर ने कैसे डील किया था उस चीज़ के साथ, सो वो सेम थिंग मैं भी डील करता हूँ। तो ये चीज़ मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे हैं जो वो आपकी तरफ भी देखते हैं, आप पेरेंट्स की तरफ देखते हैं कि वो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे थे। अगर उन्होंने कुछ गलत स्टेप लिए होंगे तो बिल्कुल शायद हमारे बच्चे भी वही करें। तो आपको भी अपनी लाइफ को इस तरीके से रखना है कि आपके बच्चे इंस्पायर हों आपसे। ओके, कई लोग तो डरा के रखते हैं बच्चों को, इतना इतना डरा के रखते हैं कि अगर वो गलती से भी एक सब्जेक्ट में अगर लुढ़क जाएं तो खुद लुढ़कने की सोचते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। सोसाइटी हमेशा ही नेगेटिव रही है इन चीज़ों को लेके, और सोसाइटी ने बहुत प्रेशर बनाया लोगों के ऊपर कि ये ऐसा होगा तो ही ऐसा कर पाएगा, ये ऐसा होगा तो ही ऐसा कर पाएगा। अगर मैंने 16 साल की उम्र में जो मैं फेल हो गया था और मैंने भी वही स्टेप लिया रहता कुछ ऐसा, तो मेरी लाइफ के 22 साल, 22 ईयर्स, आज मैं 38 साल का हूँ, 38, 16 साल में 10th में फेल हुआ। अच्छा ओके, मैं फिर 12th की बात कर रहा था आपसे, सॉरी फॉर दैट। 12th में आ गया मैं, 12th में फेल हो गया। So I was back again in the school. Teachers were shocked to see me कि तू कैसे आ गया, तू कैसे फेल हो गया यार। So this was the scene। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचे कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो शायद बोर्ड में पास हो जाएगा या हर एग्जाम में पास हो जाएगा। ये फेलियर्स तो आने ही वाले हैं लाइफ में, हर किसी के साथ फेलियर्स आते ही हैं, चाहे वो कुछ भी हो। पर हमने एक फेलियर को इस तरीके से बुना हुआ है कि लोग टूट जाते हैं।
उन लोगों को टूटने मत दो। ये कोई क्या बोलते हैं उसको, पत्थर की लकीर नहीं बन गया है कि आप उसको मिटा नहीं सकते। ओके, ये सिर्फ एक पेंसिल से लिखी हुई एक लकीर है फेलियर, जिसे आप अपने आप इरेजर लेके मिटा सकते हैं और वापस से एक नई लाइन खींच सकते हैं। तो ऐसी तरह के इस तरह के कोई भी स्टेप मत लीजिए कि एग्जाम में आप फेल हो रहे हैं तो आप अपनी लाइफ का अंत करने का सोच रहे हैं। मैं जस्ट कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। सो एवरी ईयर अराउंड 2400 kids suicide just because of this failure in exams. So guys, ऐसा कुछ मत करो। अगर मैंने भी वो शायद वो टाइम पे वो डिसीजन लिया होता तो मैं आज शायद ये बात नहीं कर रहा होता आपके साथ बैठ के। और ये जो जगह है दिस मास स्टूडियो, डांस स्टूडियो, ये भी नहीं होता। ओके, तो सक्सेस तो मिली, पर सक्सेस की परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता। पर मेरे लिए सक्सेस ये रही कि मैं उन सब तकलीफ़ों से निकलते हुए आज जहाँ पे पहुँचा, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। और 12th की भी मार्कशीट मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर जरूर करूँगा। सो 97 में मैंने 10th पास किया, एंड आफ्टर दैट 2000 सो इट्स 3 years, 98, 99 एंड ईयर 2000। तो इसमें मेरे परसेंटेज गुड, सो इट वाज लाइक 60%, 55% समथिंग, क्योंकि उसमें फिजिकल एजुकेशन भी था। सो इन फिजिकल एजुकेशन आई गॉट 74 मार्क्स, बट ये C1 क्यों दिया मुझे पता नहीं अभी तक। सो दीज वर द थिंग्स। अगेन 12th एग्जाम, मैंने बोला आपको मैं कितनी बार एग्जाम दे चुका हूँ, 2 10th में दिए मैंने बोर्ड्स, फिर 12th में एक और बोर्ड दिया, फेल हो गया, फिर मैं वापस आया स्कूल में। मेरे घर वालों भी मेंटल पेन कितना हुआ रहेगा मैं बता नहीं सकता इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं बहुत अच्छा माना जाता हूँ मेरे घर पर। ओके, अब वो बाद में बन गया धीरे धीरे कि कर लेगा। मेहनत तो बहुत करी मैंने लाइफ में, तो उनको पता था ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा। तो कभी मेरे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आया इस चीज़ का। मेरे डैड ने कभी मुझे कभी नहीं बोला कि क्या कर रहा है, जा बाहर में जा, कभी नहीं कुछ कर पाएगा तो लाइफ में। उन्होंने ये शब्द मेरे साथ कभी यूज़ नहीं किया। तो ये मेरी 12th की मार्कशीट थी। इसमें मैं मैथ्स में लुढ़क गया। जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम मैंने PCM लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इस टाइम पे लिया था। और पहले मैंने लिया था PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैंने मैथमेटिक्स नहीं लिया था, जैसे मैंने बोला था आपको 10th में मेरे को डर गया था मैं कि भाई मैथ्स और सोशल साइंस तो मेरे से होने वाला है नहीं। तो हिस्ट्री इसमें आर्ट्स में आना तो मेरे लिए दूर की बात थी। तो इसके लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया और मैं पास हो गया। फिर मैथ्स में लुढ़क गया, जैसा मेरे को पता था होने वाला है मेरे साथ। सो अगेन आई पास्ड इन कंपार्टमेंट, KT लगा मेरा, उसमें पास हुआ मैं। एंड भाई जिसने वो पेपर चेक किया है ना, बहुत बहुत दुआ देता हूँ मैं उसको। ही गेव मी 33 मार्क्स। सो दिस इज द सीन। तो मैंने 12th भी पास किया ऐसे। अब आगे क्या, परसेंटेज तो आया नहीं है, अब क्या करना है आगे। मरूंगा तो नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना है। सो ये करते करते फिर मैंने साइड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ओपन यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इन परसेंटेज के साथ तो मुझे कोई कॉलेज लेता नहीं। तो ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया एंड आई टुक BA। ओके, आर्ट्स में मैं गया। अब तो ये था कि बस डिग्री चाहिए, क्योंकि यही ऐसी ही लाइफ है बाहर, ऐसी ही दिखाई जाती है। भाई तेरे पास डिग्री नहीं होगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। सो सेम थिंग, मैं भी उसी चीज़ में गया। घर से मेरे कोई प्रेशर नहीं आया कि क्या करना है, तू देख ले तेरे को क्या करना है। तो मैंने फिर लिया आर्ट्स और ओपन यूनिवर्सिटी में लिया। ओपन यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई होती है वो आप लोगों को सबको पता रहेगा। तो सेम थिंग, एग्ज़ाम आए तो वहाँ पे वो कीज़ मिलती थी, बुक्स होती हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए रहो, बस वही पढ़ के चले गए। और उस टाइम पे मेरे को पीलिया हो गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था। मेरा वजन 10-12 किलो कम हो गया था, लेकिन मैं फिर भी एग्ज़ाम देने जा रहा था कैसे कैसे करके। तो मैं उधर जब गया, मैं फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए जब मैं बैठा तो मैंने कहा चलिए वॉशरूम जाना था मेरे को। तो मैं सर से पूछ लिया कि सर वॉशरूम जाना है मेरे को।
तो उन्होंने भेज दिया मुझे बाहर, और मैं जैसे वॉशरूम में घुसा हूँ, मेरे पास पैर रखने की जगह नहीं थी वॉशरूम की ज़मीन पे। वो इसलिए कि वहाँ पे जो की रहती है, जो कुंजियाँ रहती हैं, जो बुक्स रहते हैं, उसके पेजेस फटे हुए सब पड़े हुए थे इधर उधर। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं इसके ऊपर पैर रख के कैसे जाऊँ। पर मेरे दूसरी चीज़ एक और दिमाग में है कि इस तरह से पास होना है तो यार ये पढ़ाई बेकार है, ऐसे तो मैं नहीं करने वाला ये चीज़। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता लग गया था कि भाई ये पढ़ाई मेरे बस की चीज़ नहीं है। अब तू कुछ और कर, ये नहीं है तेरे बस की चीज। मैंने सी++ भी किया ओ लेवल, उसका भी सर्टिफिकेशन नहीं लिया मैंने। पहले कैसे होता था कि दोस्त जिस चीज में चले गए, चलो भाई हम भी चल देते हैं। तो हम इस तरह से, मैंने अपनी जो पढ़ाई की वाट लगाई लिटरली, वो इस तरीके से लगाई कि जो दोस्त कर रहे हैं चलो भाई वो करने चल दो, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा था स्पोर्ट्स में। अनफॉर्चुनेटली किसी ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, मेरे को बढ़ावा नहीं मिला उस चीज़ के लिए। पर मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं स्पोर्ट्स के। स्कूल में मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करता था तभी। सो आई वाज लाइक, आई गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट एक्टर इन माई स्कूल। आई गॉट बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट सर्टिफिकेट। सो एज अ स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं सही था, बट ये फेलियर्स मेरे लिए एक, मैं समझ नहीं सकता, मेरे लिए मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या किस प्रेशर में था तभी वो टाइम पे। क्योंकि मैं अब कभी भी सोचता हूँ, शायद वो टाइम का मैं सोचता हूँ तो मेरे आँख में कई बार आंसू भी आ जाते हैं कि मैंने कैसे कैसे वो टाइम जो निकाला था वो किस तरीके से निकाला था। पर बाद में मैंने ये सोच लिया था कि अभी पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, बीए करने के बाद, उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया। फिर मैंने कहा भाई अब जॉब करा जाए, ये अपने बस की बात नहीं है, अपन पैसा तो कमाएंगे, कम से कम घर वालों की तो हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना था। तो पहले वो जैसे टाइम्स क्लासिफाइड्स आते हैं उस पर मैं बैठ जाता था और वो जॉब ढूंढता रहता था, और चला जाता था जॉब करने कहीं पे भी, जहाँ पे भी मिल गई जॉब। 2,000 रुपये की जॉब, 3,000 रुपये की जॉब, 5,000 रुपये की जॉब, ये सब मैं जॉब करने लगा। और ये करते 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 धीरे धीरे मेरा मुंबई में आना हुआ। मुंबई में भी मैंने बहुत जॉब्स किए। मैं स्टेट वाला चिकन, रेडी टू ईट चिकन, वो सेल करता था, खुद लेके जाता था। 22 kg के बैग्स लेके जाता था। दहीसर में उनकी फैक्ट्री थी, तो दहीसर से मैं कल्याण भी डिलीवरी करता था, न्यू मुंबई जाता था डिलीवरी करने के लिए। मेरे को एक स्कूटी भी दे दी उन्होंने, मेरा प्रमोशन हो गया, स्कूटी दे दी मेरे को उन्होंने। फिर मैं स्कूटी से भी करने लगा ये सब। पर ये सब जब मैं कर रहा था ना, तो अगेन जो सोसाइटी थी ना, वो मुझे देख रही थी, और वो दे वर लाइक लुकिंग डाउन टू मी कि यार क्या बंदा है यार, इसके घर में तो सब घर वालों ने इतनी मेहनत करी इसके पीछे, ये लड़का तो बेकार निकल गया यार, इसने कुछ नहीं किया लाइफ में। पर वो चीज मेरे लिए मोटिवेशन रही हमेशा। मैं सोचता ये रहता था कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगा। चाहे मेरे को ये चिकन डिलीवरी बॉय बोले या मेरे को सेल्समैन बोले, पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया इन चीज़ों से। और ना मैंने कभी इन चीज़ों को, काम को छोटा समझा है किसी भी। तो आज तक मेरे को अभी, आज भी अगर इधर भी कोई मेरे को बोले पोछा मारने के, तो मैं मार दूंगा। तो मैं ये नहीं सोचता कि भाई मैंने अपनी सक्सेस को भी दिमाग में नहीं डाला कभी अपने। तो ये इस तरह के फेलियर जो आते रहते हैं ना, तो सोसाइटी आपके पीछे पड़ी रहेगी जब तक। उनके टर्म्स क्या है सक्सेस के मेरे को नहीं पता, बट दे कीप लुकिंग एट यू, दे कीप थ्रोइंग स्टोन्स एट यू। तो आपको उन चीज़ों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके लिए कोई फिगर होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरे डैड थे, और है भी वो अभी भी। तो वो बातें आपको हमेशा अपने आप को याद दिलानी है कि अगर आप कभी कुछ भी फेलियर था आपका, हर किसी के साथ रहता है फेल। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही हो, आप एक जॉब में भी फेल हो सकते हैं। आप वेट लॉस करने जाते हैं जिम में, वो भी नहीं होता, वो उसमें भी फेल हो सकते हैं। आप मसल बनाने जाते हैं, वो भी नहीं होता, वो भी फेलियर ही है आपका। तो इन फेलियर्स को आप कैसे लेते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो टेक दिस फेलियर एज मोटिवेशन ऑलवेज। सो वो आपके पास, देखिए, कल था, आज है, और वापस कल एक आने वाला है। तो पिछला जो कल बीत गया वो तो चला गया, और आज में अगर कुछ आपके साथ फेलियर आया है, तो आपके पास एक और कल है जिसमें आप उस चीज से जूझ सकते हैं, आप उस चीज से जीत सकते हैं, जो मैंने तो मेरी लाइफ में किया है। एंड मैं इसीलिए ये शेयर कर रहा हूँ वीडियो कि
कई बच्चे हैं जो अभी 10th में रहेंगे, 12th में रहेंगे, अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो एग्जाम भी कैंसिल हो गए हैं। सो जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आप अपने सपने अपने पास ही रखिए, वो ज़रूर पूरे होते हैं। मैंने किए हैं, मैं आगे भी करूँगा। फेलियर्स तो आने ही वाले हैं। अभी ये कोविड में ये स्टूडियो भी मेरे को बंद रखना पड़ रहा है। ओके, आई इन्वेस्टेड सो मच मनी इन दिस स्टूडियो, और ये कुछ मैंने कमाने के लिए नहीं खोला था। मेरा शौक है, मेरा पैशन है। वर्किंग आउट, वर्कआउट, जिम, ये सब मेरा पैशन है। तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा 250 स्क्वायर फीट का शॉप लेके जस्ट स्टार्टेड कि चलो थोड़ा सा सीख भी जाएंगे इसके साथ और लोगों को सिखा भी देंगे। तो अभी ये बंद ही है। ये 5 मार्च को मैंने चालू किया था, 22 मार्च को बंद हो गया है। आई हैवंट गॉट अ सिंगल एडमिशन। माई रेंट इज गोइंग, रेंट जा रहा है अभी तक इस जगह का। 4 महीने हो चुके हैं। सो इट्स अ गुड अमाउंट मेरे लिए। रेंट का वो प्रेशर, वो भी एक प्रेशर है अभी ये टाइम पे। सो स्टिल आई एम लुकिंग कि ये वापस चालू होगा। ये कोविड-19 का प्रॉब्लम जब हटेगा, जब भी करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ जरिए ढूंढने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगे, फेलियर्स तो आती रहेंगे। आपको मोटिवेशन ढूंढना है, आपको आपका पिछली ज़िंदगी देखनी है, आप कितने फेलियर से जूझ के आज जहाँ पे हैं वहाँ पहुँचे हैं। हर किसी के साथ फेलियर्स आती हैं, चाहे कितना भी छोटा हो या कोई कितना भी बड़ा हो, हर किसी के साथ फेलियर्स आए हैं। तो फेलियर से घबराइए मत। फेलियर्स को ऐसे मत देखिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फेलियर्स तो आने वाले हैं और उनको एक्सेप्ट करना सीखिए और अपनी लाइफ को और मायने दीजिए। सिर्फ जॉब से घर, घर से जॉब, उसके अलावा अगर ज़िंदगी में आपके कुछ नहीं है तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। फेलियर्स की बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम में फेलियर्स होते हैं। एग्ज़ाम में फेलियर्स हो सकते हैं, आपके रिलेशन में फेलियर हो सकते हैं, आपका बिजनेस डूब सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ। तो लाइफ को लिटरली मत लीजिए। ओके, कि मेरे को ऐसे ही जीना है, ऐसे एक लाइन बना दी भाई, ऐसे ही जीना है, यही है मेरी लाइफ। अगर मैं इधर इतने परसेंटेज नहीं लाया तो कल जाके मैं जान दे दूंगा कहीं पे। मेरा बिजनेस अगर इतना नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगा कहीं जाके। बॉस ने आज गाली दे दी, घर पे गाली पड़ रही है, घर वाले साथ नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाइए अभी। और अपना माइंड को जितना ज़्यादा आप ट्रेन करेंगे इन फेलियर्स को पॉजिटिवली लेने का, उतना ही अच्छी ज़िंदगी आप जी पाएंगे। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा कि, इसलिए मैंने आपको मेरे रिपोर्ट्स भी दिखाए, मेरे एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स भी दिखाए जो जो मिले मेरे को। मैंने फेलियर्स को बहुत अच्छे से देखा है, आज भी देख रहा हूँ। तो जस्ट यही मेरी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी थी। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, कभी मिलेंगे तभी हम बात कर सकते हैं उस बारे में। पर ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था कि फेलियर से मत घबराइए, फेलियर्स तो आने ही वाला है। ओके, बिना फेलियर्स के तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। और सक्सेस जहाँ तक है, आज सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, माँ भी है मेरे पास। तो सो दिस इज द थिंग। ओके, मैंने मेरा ड्रीम था रॉयल एनफील्ड लेने का। इट कॉस्ट लाइक 1,80,000 रुपीज़। मैंने लिया वो। मेरे पास एक कार है सेडान, 9 लाख रुपए की है। आई परचेज्ड इट। मेरे पास घर है 3 BHK, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 3 BHK। ओके, ये सब चीज़ें लेकिन मेरे से अकेले नहीं हुई, मेरी वाइफ का भी इसमें साथ था, मेरे पेरेंट्स का भी साथ था। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि वो 22 साल जो मैं हार नहीं मानी उसकी वजह से। अगर मैं उधर ही वो 10th में 12th में हार मान लेता या कुछ गलत डिसीजन ले लेता तो ये आज जो मेरे सामने लाइफ है ये कभी नहीं होती। तो गाइस, डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दिस। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वैसा कुछ मत कीजिए। दैट्स इट, चीयर्स। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पुट कीजिए इसमें। और अगेन, सोसाइटी की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। सोसाइटी तो कुछ ना कुछ बोलने ही वाली है आपको। ओके, दे हैव स्टोन्स इन देयर हैंड, यू जस्ट कीप वॉकिंग। ओके, नेवर गिव अप एंड ऑलवेज लिव योर ड्रीम्स। ड्रीम्स के पीछे मत भागिए लेकिन उनको छोड़िए भी मत। गाइस, चीयर्स।